दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ए ट्रेडिंग आइडियाज़ में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आईपीओ के बारे में कि कौन से आईपीओ में आपको निवेश करना चाहिए, कौन से आईपीओ में नहीं करना चाहिए। और कई सारे लोग, जैसे कई बार यूट्यूब चैनल्स में भी मैं देखता हूँ, तो लोग यही बताते हैं कि आईपीओ आप ले लीजिए, एक आईपीओ लेने के बाद आप लखपति बन जाएंगे, करोड़पति बनेंगे। तो ये कई सारे एक मिथ भी हैं आईपीओ में कि कौन सा आईपीओ आपको लेना चाहिए, कौन सा आईपीओ आपको बेहतर रिटर्न देगा और कौन सा आईपीओ नहीं देगा। क्योंकि आईपीओ में जनरली देखिए, आईपीओ का कॉन्सेप्ट सभी को पता नहीं होता। आईपीओ जनरली गवर्नमेंट के प्रेशर में कंपनियां लाती हैं, लेकिन आईपीओ में रहता ये है कि कम आईपीओ कितने में लॉन्च होगा। जनरली जो आईपीओ का लॉट होता है वो 12 से 15 हज़ार रुपये के बीच में मिलता है आपको। कई सारी कंपनी का 13 हज़ार में, 14 हज़ार या 15 हज़ार में आपको लॉट, उनका एक लॉट अलॉट होता है। कभी कभी वो पहले दिन ही 2 गुना गेन, 3 गुना गेन भी देते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने 15 हज़ार रुपये लगाए और वही आपका गेन माइनस में हो जाता है, तो 15 हज़ार के 6 हज़ार, 7 हज़ार, 5 हज़ार रुपये भी हो जाते हैं। ये कई सारे आईपीओ में हुआ भी है रिसेंटली में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि कौन से आईपीओ अब में आपको अप्लाई करना चाहिए, कौन से आईपीओ में नहीं, क्या क्या आप उसमें सावधानी बरत सकते हैं और कैसे इससे अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जनरली देखिए, आईपीओ जो कंपनियां लाती हैं उनका जो रेट होता है वो कंपनी डिसाइड करती हैं, ना कि उसको कोई गवर्नमेंट, ना तो सेबी डिसाइड करती है। इसीलिए कंपनियां क्या चाहती हैं कि अपनी कंपनी का जो भी शेयर या स्टेक आपको बेच रही हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हायर प्राइस पे बेच सकें। कंपनियों का ये एम होता है, क्योंकि कंपनी ऑनर यही चाहता है कि भाई वो पैसा, क्योंकि उसको कंपनी में लगाना है, कहीं पे से उसको पैसा मिल नहीं रहा है, उसको लोन नहीं मिल रहा है, कोई फाइनेंस करने के लिए तैयार नहीं होता, तब कंपनियां अपना आईपीओ लॉन्च करती हैं पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएशन चाहता है। तो कई सारी अंडर वैल्यूड कंपनी भी अपना वैल्यूएशन ज़्यादा दिखा के आप लोगों से आईपीओ में लॉन्च करती हैं, उन्हीं में आपको लॉस हो जाता है। तो जनरली आपको कैसी कंपनियां देखनी चाहिए? देखिए, जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गए, गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी कंपनी अपना आईपीओ ला रही है, जैसे अभी रिसेंटली में बीएसई ने लाया था, आईआरसीटीसी है, इसका आया था। तो कई इनमें आपको बेहतर रिटर्न मिलता है। जो भी अगर कोई बड़ी कंपनी डीमर्ज होके उस पे, जैसे अभी कुछ दिन पहले टाटा का कोई किसी कंपनी का आया था आईपीओ, तो उसमें अच्छा गेन मिला था। लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको इस चीज़ में लॉस भी हो जाता है। तो कैसे आप चेक करेंगे, ये भी मैं आपको वेबसाइट में बताता हूँ। देखिए, रिसेंट में आप गूगल में टाइप करेंगे, यहाँ पे गूगल में आप सीधे टाइप कर दीजिए एनएसई आईपीओ। अब ये एक आईपीओ आने वाला है। ये जनरली इसमें आपको 3 दिन का टाइम मिलता है, और पास्ट इशू में मैं आपको दिखा देता हूँ। जो ये ईक्यू वाले हैं वो अभी आईपीओ आपके रिसेंटली आए हुए हैं। ये KRN करके है, इसका देख लेते हैं। ₹490 का इसने हाई लगाया है, और यहाँ पे इन्हें प्राइस क्या दी थी,
यहाँ पे आपको प्राइज रेंज ने दिखाया था 209 रुपये में लॉन्च होगा, लेकिन ये देखिए जब लॉन्च हुआ जिस दिन 3 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है, तो ये कैंडल में ओपनिंग 481 रुपीज़ में लॉन्च हुआ है। तो लगभग इसने आपको डबल से भी ज़्यादा का गेन दिया है। तो ऐसे कैसे सेलेक्ट करें ऐसी कंपनीज का, ये मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे KRN ऐसे IPO कैसे सेलेक्ट कर पाएंगे आप। देखिए जनरली आपको जब IPO आने वाला होगा तब आप खोलेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। मैं अभी जो रिसेंट में आने वाला है उनका भी दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पे प्राइस टोटल बिड आपको देखना है, यहाँ पे टोटल 103 और यहाँ पे आपका ये क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर QIB और FII और DIS का क्या पार्टीशन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। नॉर्मली जो यहाँ पे ये 103 ये 103.79 है। अगर ये आपका 20 से ऊपर रहता है तो IPO लगभग अच्छा परफॉर्म करेगा, उसमें आपको बेहतर रिटर्न मिलेगा, क्योंकि इसमें 103 या 104 लोगों में से किसी एक को मिला हो IPO, इसलिए यहाँ पे 103% का ये लिखा हुआ है। अब मैं दिखा देता हूँ जो नई कंपनी अभी आ रही है, जिनका IPO अभी आना है। ये देखिए इनका इशू इंफॉर्मेशन बिड डिटेल अभी दिखा नहीं रही है, क्योंकि हो सकता है कितने में बिड हुआ है ये नहीं दिखा रहा है। इसमें देखिए प्राइस रेंज 90 से 95 के बीच में होगा, और ये कितने में ओपन होगा अब ये जब ओपन हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा, क्योंकि इसका इशू डेट जो दिखा रहा है इशू स्टार्ट डेट, इशू इन डेट ये 10 तारीख के बाद ही दिखाएगा। सब्सक्रिप्शन अभी बिडिंग अभी इसमें दिखा नहीं रही है, सॉरी 8 तारीख से इसमें इशू करने का दिखाएगा, जिसमें आप बिडिंग डाल सकते हैं। तो ये आप पहले 8 और 9 को वॉच कर लीजिए। 10 तारीख को अगर यहाँ पे पास्ट इशूज में मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये वैल्यू अगर 20 से ऊपर आती है तो ही आप अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें, क्योंकि कई सारी कंपनीज में इशू तो हो जाता है लेकिन आपका पैसा, जैसे मान लीजिए कि आप लगभग 13 से 15 हज़ार रुपये इनिशियल अमाउंट होता है, तो कई में जैसे इन्होंने एस्टिमेटेड यहाँ पे जो इनने पर शेयर इशू इन्फॉर्मेशन में इन्होंने दे दिया कि 209 से 220 के बीच में खुल सकता है। पर हो सकता है कि कंपनी का अगर वैल्यूएशन कम आता है तो ये वैल्यू आपको 150 रुपये में खुल जाए। हालांकि इसका लगभग 480 रुपये में ओपन हुआ, लेकिन हो सकता है कि ये कम में भी खुल सकता है, तो उससे आपको बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पे आप कोई भी कंपनी उठा लीजिए, बजाज हाउसिंग फाइनेंस का देखिए, जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का काफ़ी अच्छा IPO चला था, क्योंकि ये पहले से ही काफ़ी बड़ी कंपनी थी।
इसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस का भी 97 था, और यहाँ पे देखिए 28 था तब। ये देखिए मतलब 28 या 29 लोगों में से किसी एक को इसमें मिला था, लेकिन इसका रिटर्न काफ़ी अच्छा आया था आईपीओ का। बजाज का मैं दिखा देता हूँ आपको। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, देखिए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 154 रुपीज़ में ओपन हुआ था। यहाँ पे लगभग इनने जो रेट दिया था 60-66 रुपये का दिया था। अब कई सालों की उसमें क्योरी होगी कि जैसे काफ़ी समय पहले पेटीएम का आईपीओ आया था। यहाँ पे देखिए ये वैल्यू कितनी है 1.26, यानी लगभग 1.25 लोगों में से किसी एक को मिला होगा ये, ठीक है। और प्राइस रेंज 2080 से 2150 के बीच में ओपन करना था, जो इन्होंने कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से दिखाया था। अब ये कितने में ओपन हो रहा है मैं आपको ये दिखाता हूँ। कंपनी ने क्लेम किया था कि जो इनका ओपन होगा 2000 रुपये के आसपास होगा, उस हिसाब से इनने शेयर एलोकेट किया था। लेकिन देखिए ये 1950 रुपये में एलोकेट हुआ तो पहले ही दिन लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का लॉस हुआ। उसके बाद ये सीधे डाउन गया उसी दिन, सेम डे ओपन होते ही ये जब डाउन गया, लोगों ने लगभग 1 महीने में ही इसकी वैल्यूएशन 1000 रुपये तक लगभग पहुंच गई थी। अगर आपने तुरंत ही उसको बुक नहीं किया तो इसके 1000 रुपये पर शेयर लगभग 50% का लॉस हुआ था। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां आती हैं जो ओवर वैल्यूड वहाँ पे दिखाती हैं, अपना बैलेंस शीट वगैरह ओवर वैल्यूड वहाँ पे दिखा के, क्योंकि ये जो प्राइस रहता है कंपनी के ऑनर को डिसाइड करना रहता है, ना कि इसमें कोई गवर्नमेंट डिसाइड करती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि आईपीओ में कैसे अप्लाई करें। अब एक इसमें क्वेरी आती है कि अगर आईपीओ आपको नहीं मिला है, उसके बाद आप वो आईपीओ कैसे ले सकते हैं, या उस आईपीओ में कैसे ट्रेड करें, या फिर कैसे आप उसमें का बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपको इस चीज़ में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका बना दूंगा आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।